हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सबका ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस में स्वागत है। आज का टॉपिक आपको पढ़ाएंगे रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशन को समझने के लिए आपको इससे पहले ऑर्डर्ड पेयर के बारे में जानना होगा। ऑर्डर्ड पेयर ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? रिलेशन एंड फंक्शन। ऑर्डर्ड पेयर जिसे हिंदी में कहते हैं क्रमित युग्म। क्रमित युग्म मतलब एक ऐसा जोड़ा जिसका क्रम निश्चित होता है उसे क्रमित युग्म कहते हैं। जैसे दो एलिमेंट्स हैं, कोई ए कामा बी, इसका क्रम निश्चित है। ए कामा बी बराबर नहीं हो सकता बी कामा ए के, इसे कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। और थोड़ा आगे बढ़िए ऑर्डर्ड पेयर से, और अब आपको समझना होगा दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। हमने दो सेट माने, एक सेट ए एंड सेकंड सेट बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए क्या करते हैं? सपोज दैट कोई सेट ए है और सेकंड बी, ए एंड बी। इसका अवयव 1 2 3 और इसका अवयव एक्स वाई जेड। कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? ए का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। पहले एलिमेंट को उसके पहले से, पहले को दूसरे से, पहले को तीसरे से, दूसरे को पहले से, दूसरे को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, और इसी क्रम में हम इन सबको जोड़ते हैं। मीन्स एक बात और समझिए, ऑर्डर्ड पेयर में अवयवों को छोटे ब्रैकेट में कामा लगा के लिखा जाता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे? इसका आंसर आएगा, पहले का एलिमेंट दूसरे के साथ जोड़ें तो 1 कामा ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 1 कामा एक्स, 1 कामा वाई, 1 कामा जेड, 2 कामा एक्स, 2 कामा वाई, 2 कामा जेड, 3 कामा एक्स, 3 कामा वाई एंड 3 कामा जेड। ये क्या है? ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। इससे क्या समझ में आ रहा है कि ए क्रॉस बी का जो अवयव होगा वो एक्स कामा वाई टाइप का होगा। ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स होगा बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, वेयर x belongs to A and y belongs to B। मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो अवयव होते हैं वो सदैव पेयर में होते हैं, एक जोड़े के रूप में होते हैं, और जोड़े में जो पहला अवयव होता है वो सदैव पहले सेट से आता है और दूसरा अवयव सदैव दूसरे सेट से आता है। एक और यहाँ क्लियर करिए कि दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में अवयवों की संख्या कितनी होती है। ए में अवयव कितने? 3। बी में अवयव कितने? 3। इनकी मल्टीप्लाई करें तो ए क्रॉस बी में जो अवयव होंगे वो 3 नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल्स टू 9। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आगे आइए। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन। व्हाट इज रिलेशन? संबंध क्या है? हमने दो
सेट माने कोई, सपोज ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, मीन्स ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं। तो आर मीन्स रिलेशन इज आ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, अर्थात ए और बी के कार्टीजन प्रोडक्ट के उप समुच्चय को संबंध कहते हैं। ए क्रॉस बी के कुछ अथवा सब अवयवों को लेकर बना समुच्चय सेट रिलेशन कहलाता है। क्लियर? फिर से समझ लीजिए कि रिलेशन आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आर में क्या एलिमेंट आएंगे? इक्वल्स टू एक्स कामा वाई। रिलेशन आर में एलिमेंट्स होंगे एक्स और वाई सच दैट जहां x belongs to कैपिटल A एंड y belongs to कैपिटल B। ए क्रॉस बी में अवयव किस प्रकार होते हैं? x कामा y टाइप के। और x कहाँ से आता है? पहले सेट से। y कहाँ से आता है? दूसरे सेट से। तो रिलेशन R इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मीन्स समुच्चय संबंध R ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। क्लियर? कोई उदाहरण लेते हैं। सपोज दैट ए इक्वल्स टू 1 2 3, बी इक्वल्स टू 1 4। ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स क्या आएंगे? 1 1 1 4 2 1 2 4 3 1 एंड 3 4। एलिमेंट्स 3 दूनी 6, 1 2 3 4 5 6। कोई रिलेशन आर हम इस तरह से डिफाइन करना चाहते हैं, एक्स रिलेटेड विद वाई, एक्स का वाई से कोई संबंध है। किस प्रकार? जहां अब कोई कंडीशन बनाते हैं। क्या कंडीशन बनाएं? जहां x लेस देन वाई, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। x मीन्स पहला एलिमेंट, x कहाँ का होगा? a का। और कहाँ होगा? पहले ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स आए हैं उनमें पहले पहले एलिमेंट्स जो होंगे वो x होंगे। हमने संबंध बनाया क्या? जिनमें x का मान y से कम है, मीन्स पहला समुच्चय पहला एलिमेंट दूसरे से कम है। ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे जोड़े सब r के एलिमेंट्स होंगे। तो r इक्वल्स टू, यहाँ बे जोड़े उठाइए जिनमें पहला एलिमेंट दूसरे से कम है। कौन सा कम है? 1 4 2 4 एंड 3 4। इसके अलावा कोई एलिमेंट्स है? नहीं। तो इस परिभाषा के अनुसार संबंध R में जो जोड़े मिलेंगे वो कौन से मिलेंगे? 1 4 2 एंड 4 3 एंड 4। आगे यहीं आप और जान लीजिए डोमेन और रेंज के बारे में। डोमेन एंड रेंज। डोमेन को प्रांत कहते हैं और रेंज को परिसर कहते हैं। डोम आर मतलब संबंध आर के डोमेन और संबंध आर की रेंज क्या होती हैं? किसी रिलेशन में जो पेयर्स होते हैं उनके पहले एलिमेंट्स डोमेन कहलाते हैं। तो इसका डोमेन होगा 1 2 एंड 3। और इसकी जो रेंज होगी, देखिए क्योंकि यहाँ से 4, यहाँ से 4, यहाँ से 4 और किसी भी समुच्चय में अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती, इसलिए रेंज होगी वो 4 के बराबर होगी। परिभाषा समझ लीजिए, संबंध R के आए पहले अवयवों को डोमेन कहा जाता और बाद के अवयवों को
रेंज कहा जाता। डोम, इसे डोम आर से प्रदर्शित कर सकते हैं, डोमेन ना लिखकर डोम लिख सकते हैं, और इसे